नमस्कार, मैं शाहनवाज। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के द्वारा बिहार विधानसभा इलेक्शन के लिए एक नारा दिया गया, मजलिस की लहर घर घर। उन्होंने कहा कि मजलिस बिहार का नया इतिहास बनाएगा और मजलिस सीमांचल का मुस्तकबिल बदलेगी, दलित, वंचित और आदिवासियों और गरीबों को हक दिलाएगी। दलित वोट बैंक में नीतीश कुमार ने एक बड़ी सेंधमारी की है। बीएसपी की प्रदेश इकाई को जेडीयू में शामिल कर लिया गया। जेडीयू का कुंभा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। पार्टी में विभिन्न दलों से आने वालों का सिलसिला जारी है। आरजेडी के कई विधायक व विधान पार्षद समेत कई नेता जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। आगे और भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। उधर कांग्रेस और रालोसपा से भी कई नेता व विधायक जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। अब बसपा का पूरा प्रदेश इकाई जेडीयू में शामिल हो गई है। प्रदेश इकाई के शामिल होते ही बिहार में बीएसपी पूरी तरह से खाली हो गई है। नवंबर के पहले सप्ताह से दरभंगा एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरेंगे। 30 सितंबर से होगी टिकटों की बुकिंग। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मिथिला वासियों का सपना साकार होने वाला है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद हरदीप सिंह पुरी ने नवंबर के पहले सप्ताह से दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों के उड़ान भरने की घोषणा की। दरभंगा के लिए विमानों में टिकट बुकिंग की प्रक्रिया 30 सितंबर के पहले शुरू कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में दरभंगा दिल्ली, दरभंगा बेंगलोर, दरभंगा मुंबई 3 रूटों पर विमान सेवा शुरू की जाएगी। चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है, बीजेपी के फैसले के साथ हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच बिहार के मुख्यमंत्री ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के बीच नीतीश कुमार से नाराज चल रहे एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश को लगातार आईना दिखाने वाले चिराग पासवान ने एक बार फिर से कहा कि वह बिहार को लेकर सच सबके सामने ला रहे थे और अगर इससे किसी का टेंशन बढ़ रहा है तो वह कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद चिराग ने आगे यह भी कहा कि एक बार गठबंधन के भीतर बात हो जाए, उसके बाद जो भी फैसला होगा उसे सार्वजनिक करेंगे। सीएम नीतीश को नेता मानने पर चिराग पासवान ने कहा कि जब बीजेपी ने सीएम नीतीश के नेतृत्व को स्वीकारा है, हमें पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पर पूरा भरोसा है। सीएम नीतीश के आवास पर जेपी नड्डा पहुंच गए हैं। 4 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम नीतीश के आवास पर उनसे मुलाकात करने आए। नड्डा रात को ही पटना आए थे और उस सबसे पहले उन्होंने आज पटना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद नड्डा सीएम आवास पहुंचे। जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान सीटों को लेकर चर्चा भी होगी। रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत फिर बिगड़ी, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी को अलविदा कह चुके रघुवंश प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर रात अचानक उनकी हालत नाजुक हो गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। टाइट सिक्योरिटी में अति संवेदनशील बूथों पर होगा चुनाव। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को चिन्हित करने का दिया निर्देश। बिहार के अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा सख्त रहेगी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कहा है कि आप अपने जिले में अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित करें ताकि वहाँ की सुरक्षा सख्त कराने की व्यवस्था की जा सके। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार किसी दलित को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करें। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो भूमिहीनों को जमीन देंगे, शहर में गरीबों को 1 BHK का फ्लैट देंगे और कानून का राज स्थापित करेंगे। महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन इस मुलाकात पर जेडीयू नेता मंत्री नीरज कुमार ने हेमंत पर पलटवार किया। नीरज ने कहा कि इस मुलाकात से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। तेजस्वी यादव के ग्रीन सिग्नल के बाद फुल कॉन्फिडेंट हैं डॉक्टर करिश्मा राय। चंद्रिका राय के आरोपों पर खुलकर बोली,
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रिका राय की भतीजी डॉक्टर करिश्मा राय को तेजस्वी यादव ने आरजेडी में शामिल कराया। इसे तेजस्वी का बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। दागी उम्मीदवार पर चुनाव आयोग सख्त है। टिकट देने वाले दलों को 3 बार वोटरों को उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। विधानसभा चुनाव को में दागी आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों के बारे में अखबार या टेलीविजन के माध्यम से वोटरों को प्रत्याशी के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मधेपुरा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूक रथ को समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया। यह रथ दोनों अनुमंडल में निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार अगले 3 दिन तक गतिशील रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि यह जागरूक रथ नए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, साथ ही साथ नए मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगी।